हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नमाला 16.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स के फर्स्ट वीडियो में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है ना, द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, इसकी एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कर लिए थे है ना। अब हम 9 से लेके और 14 तक के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान है बेटा। देखो, पहला प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट है ना, एल जिसको बोलते हैं वो, एवं त्रिज्या का अनुपात और उसकी रेडियस का जो रेशो है वो 7:4 है, 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके जो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस है वो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। तो हमको क्या दे रखी बेटा, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 7:4 है ना। तो ऐसे समझो बेटा, ये एक क्या बना दिया मैंने, एक शंकु बना दिया, एक कोन बना दिया, ठीक है। अब इसकी क्या कह रहा है हमको कि इसकी जो ये तिर्यक ऊंचाई है, तो ये होती है ना तिर्यक ऊंचाई, इसकी एल जिसको बोलते हैं हम, है ना, क्या बोलते हैं जिसको हम एल बोलते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है, क्योंकि आधार इसका वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, इसका आधार कैसा होता है इसका, सर्कुलर। तो ये L/R तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, L/R = 7/4, 7:4 दे रखा है ना। L/R कितना दे रखा है, 7:4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L/R बराबर 7/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ होती है इसकी है ना, ये क्या होती है, πRL होती है ना, πRL। πRL कितनी दे रखी है, 792 दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखो बेटा, R निकालना है तो इसका मतलब L को हम R के रूप में लिख देंगे, है ना। L को किसके रूप में लिख देंगे, R के रूप में। जैसे कि ये जो सूत्र दे रखा है ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, R की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो देखो L और R के बीच संबंध दे रखा है, तो इससे मैं निकालता हूँ L/R, आराम से समझो। देखो 7/4 है ना। तो मुझे L को किसके रूप में लिखना है, R के रूप में, क्योंकि R ज्ञात करनी है मुझे, ठीक है ना। तो L, अब इसका वज्रगुणा कर दिया, देखो 4L = 7R हो गया ना। तो L = क्या हो गया, 7/4R, है ना। तो इस सूत्र में जहाँ L है वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 7/4R लिख दूंगा। ये कहाँ से आया 7/4R, इस संबंध से आया, जो कि हमें रिलेशन इसने दे रखा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना है, 7:4 है ना। तो ये जो रिलेशन है इसको मैं किस में रख दूंगा, πRL बराबर 792। तो πRL = 792 दे रखा है, तो पाई कितना हो गया, 22/7 गुणा R निकालनी है मुझे, L की जगह मैंने क्या रख दिया, 7/4R बराबर क्या हो गया, 792, है ना। तो देखो क्या चीज़ कट रही है, 7 से 7 कट रहा है ना। और काटना चाहो तो काट लो, ये 2 दूनी 4 और ये 11, तो ये हो गया देखो 11 है ना, बटे नीचे तो सिर्फ 2 ही आ गया, और R को R से किया तो क्या आ गया, R² है ना। 11/2 R² बराबर क्या हो गया, 792, ठीक है ना। अब R² बराबर क्या हो जाएगा, इधर कर दूं बेटा, तो R² बराबर क्या हो जाएगा, 792 में किसका भाग लग जाएगा, 11/2 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 792 गुणा 2/11, है ना। इसके नीचे 1 रखा, अब देखो 11 से कट जाएगा, 11 7 77, 2 बचे 22 हो गए, 11 दूना 22, है ना, ये कट गया। तो 72 × 2, तो ये किसके बराबर आया, R², 2 दूनी 4, 2 7 14, R² बराबर 144। तो इससे क्या निकल गई, R कितनी आ गई, √144 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो R कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, ठीक है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, देखो 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि, टेंट के आधार की परिधि है ना, देयर इज ए कोन 9 मीटर ऊंचे ऑफ हाइट 9 मीटर
एंड द रेडियस ऑफ द बेस, आधार की परिधि एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 44 मीटर। आधार की परिधि कह रहा है, परिधि को सर्क्यूमफरेंस बोलेंगे हम, है ना। तो देखो बेटा, एक मैंने चित्र बनाया, ये एक टेंट है शंकु के आकार का, है ना। जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, जो आर्मी वाले होते हैं या स्काउटिंग वाले जब कहीं कैंप पे जाते हैं तो इस तरह के टेंट बना लेते हैं ना, है ना, कैनवास के, है ना। तो क्या दे रखा है इसमें हमें, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट। देखो बेटा, एक पहले इसकी हाइट देखो, है ना, यानी ये इसकी हाइट हो गई ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो इस वाली हाइट में और इस वाली हाइट में अंतर होता है। ये तो सीधी खड़ी लंबाई है, खड़ी ऊंचाई है, और ये कैसी ऊंचाई है, तिरक ऊंचाई है। तो ये तिरक ऊंचाई ज़्यादा होती कि नहीं होती है, ढालू वाली, है ना। तो ये हमको दे रखा है कितना, 9 मीटर दे रखी है ना। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आधार, शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि। अब ये जो आधार है इसका, इसकी परिधि दे रखी। तो ये देखो आधार कैसा है, वृत्ताकार है ना, ये देखने में कैसा लगेगा, ये इस तरह का है ये, है ना। तो ये वृत्ताकार जो आधार है, इसकी जो परिधि है ना, यानी ये जो 2πr है, ये हमको कितनी दे रखी है, 44 मीटर दे रखी है। तो इससे हम परिधि से क्या निकाल सकते हैं, इस आधार की, वृत्ताकार आधार की क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की आर मिल जाएगी ना, फिर हमको फिर क्या मिल जाएगी, आर। तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर क्या हो गया, 44, है ना। तो आर बराबर क्या हो गया, 44 में किसका भाग लग गया, 2 गुणा 22/7 का भाग लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 44 गुणा 2 के नीचे 1 लगा लिया, तो 1/2 गुणा ऊपर आ गया 7/22, है ना। तो देखो 22 से ये 2 बार कटा और 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया, 7 मीटर, है ना। तो ये आर कितनी निकल गई, 7 मीटर निकल गई। आर कितनी निकल गई, 7 मीटर। तो देखो अब आपकी आर तो हो गई 7 मीटर, ठीक है ना। एच ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर। क्या पूछ रहा है आपसे, इसके अंदर वायु का आयतन। तो इसके अंदर जो एयर भरी हुई है ना, द वॉल्यूम ऑफ द एयर फिल्ड इनसाइड द कोनिकल टेंट, है ना। तो इसको कितनी होगी बेटा, वो आयतन के बराबर होगी कि नहीं होगी, जो जितनी वायु भरी हुई है वो क्या होगी, उस वायु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। तो r मिल गई, निकाल लिया आपने, और h आपको दे रखी है। तो अब इस सूत्र को रख दो। तो शंकु के आकार के टेंट में अंदर वायु का आयतन, है ना। तो टेंट के अंदर वायु का आयतन बराबर 1/3 πr² h, 1/3 πr² h, है ना। तो देखो बेटा 1/3 गुणा 22/7, आर कितना है, 7 गुणा 7, और h कितनी है, 9। देखो 7 से 7 कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया, तो कितना आ गया, 22 गुणा 7 गुणा 3, तो ये आ गया 22 गुणा 21, है ना। और जब आप 22 को 21 से गुणा करोगे तो 462 आ जाएगा, कितना, 462। और ये मीटर में है ना, देखो त्रिज्या भी मीटर में है और हाइट भी मीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर, है ना। तो ये आंसर आ गया इसका, 462 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, 11वां प्रश्न। देखो इसको क्या कह रहा है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, यह पानी से भरा हुआ है ना। तो शंकु के आकार का बर्तन है ना। तो उल्टा शंकु बना देता हूँ अब मैं इसको, क्या बना देता हूँ मैं इसको, उल्टा शंकु बना देता हूँ। ऐसे ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, है ना, और ये इस तरह से, है ना। तो देखो बेटा ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, यूं, है ना। ये शंकु के, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। और ये किससे भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है ना। इसमें क्या भरी हुई है,
वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। तो एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना। तो इसकी देखो ये आर कितनी दे रखी है, आर 10 सेंटीमीटर है ना, यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है ना, आर 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है ना। तो देखो बेटा ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी दे रखी है आपको, 18 सेंटीमीटर दे रखी है ना, ऊंचाई इसकी 18 सेंटीमीटर है। और अब इसको क्या कह रहा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो पानी जो है वो क्या है बेटा, आयतन है इसका, क्या है, पानी जो भरा हुआ है वो इसका शंकु का आयतन है ना। तो आर दे रखी है और आपको एच तो है ना, और एच कितनी हो गई आपकी 18 सेंटीमीटर हो गई है ना। तो इससे आप इस शंकु का आयतन निकाल सकते हो ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है ना। अब एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है। इस तरह का एक बेलनाकार क्या है, बर्तन है जिसकी त्रिज्या छोटी है ना, इस तरह का है वो, समझ गए ना, इस तरह का एक कोई ट्यूब लाइक है ऐसे है ना। तो ये कैसा है बताओ, बेलनाकार बर्तन है ना। और नीचे से ये इसकी क्या है, सील्ड है ये, जिससे इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। अब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी आर 5 सेंटीमीटर है ना, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो इसका पानी जब इसमें भरेंगे, इस शंकु के पानी को इस बेलनाकार बर्तन में, तो ये ज़्यादा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा इसमें, है ना, इस तरह, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, कम है ना। तो इस तरह से ये पानी इसमें चढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये पानी इसके अंदर चढ़ गया। इस चढ़े हुए पानी की ऊंचाई आपसे निकलवाना चाह रहा है कि कितना ऊंचा इसमें ये पानी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एच आपसे पूछ रहा है। तो देखो बेटा इस शंकु का जो आयतन है वो हम किसके आयतन के बराबर कर देंगे, इस बेलन के आयतन के। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बेलन बन गया, नहीं बन गया, इस पानी का, है ना। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या बन गया, ये तो ऊपर का तो खाली है, इसको छोड़ देंगे हम, है ना। तो ये क्या बन गया, बेलन बन गया। तो इस शंकु के आयतन को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये बेलन बना, इसके आयतन के क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, इसकी एच मिल जाएगी, है ना। तो हम से यही पूछ रहा है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो बेटा क्या हुआ कि इस शंकु का आयतन किसके बराबर कर देंगे हम, बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे, है ना। तो शंकु का आयतन किसके बराबर हो गया, बेलन का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई, है ना। अब देखो इसकी आर अलग है और इसकी आर अलग है, ध्यान रखना, है ना। तो इसकी ये आर मान ली और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको R1 मान लेता हूँ और इसको R2 मान लेता हूँ इसकी, है ना। इसकी R2 कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये ध्यान रखना कि इसकी ये R1 स्क्वायर H बराबर, ये बेलन का क्या होता है पाई, और इसकी बेलन की क्या है R2 है, पाई R2 स्क्वायर, और है ना इसकी ये H कितनी है 18 है, और इसकी ये H तो क्या करनी है हमको निकालनी है। तो ये ध्यान रखना कि इस H से इस H को मत काट देना, क्योंकि ये H इसकी 18 है और ये H हमको क्या करनी है निकालनी है ना। तो ऐसे ही मैं इसको H1 मान लेता हूँ, है ना, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं H2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा अब इसमें क्या काट सकते हो आप, पाई से पाई काट सकते हो, है ना। तो देखो पाई से पाई कट गया। अब ये 1/3 R1 कितनी है बताओ, 10 है ना। तो ये क्या हो गया 10 का वर्ग गुणा H1 कितना है 18, है ना। इसलिए कह रहा था कि मैं ये H1 H रख दोगे तो कई बार बच्चे इसके H को इसके H से क्या कर देंगे काट देंगे, है ना। तो काटना नहीं है क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, है ना। और R2 है ना, और इसकी इधर R रखा पाई R स्क्वायर H और इधर भी
पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर से आर काट दिया, कटेगा नहीं है क्योंकि इसकी आर अलग है और इसकी आर क्या है, अलग है। तो R2 कितनी है यहाँ पे 5 है, तो ये हो गई 5 का वर्ग इनटू ये क्या करनी है मुझे निकालनी है H, है ना। H2 मुझे क्या करनी है, H निकालनी है ना। तो अब देखो बेटा ये क्या हो गया, 3 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो ये 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 गुणा 6 बराबर ये हो गया 25 गुणा H2, है ना। तो H2 जब इधर रखोगे आप, है ना, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 6 में किसका भाग लग जाएगा, 25 का। तो 100 गुणा 6 में किसका भाग लग गया, 25 का। तो 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार। तो H2 बराबर क्या आ गया, 4 गुणा 6, है ना। तो H2 बराबर 24 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब इस बेलनाकार जो ट्यूब है या बर्तन है, इसमें पानी कितनी देर बाद कितनी ऊंचाई पे चढ़ जाएगा, 24 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ जाएगा। जबकि इसमें देखो कोन में कितना था, 18 सेंटीमीटर भरा हुआ था, है ना। क्यों ज़्यादा चढ़ेगा इसमें, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, कम है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में क्या कह रहा है, देखो बेटा, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है ना। एक घन है ना बेटा, उसमें से एक बड़ा सा बड़ा शंकु काटा जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखो बहुत अच्छा समझने, इसको बेटा थोड़ा इमेजिन करो, आप कल्पना करनी पड़ेगी हमें। तो एक मैंने पहले घन बनाया, क्या बनाया मैंने, एक घन बनाया। ये मैंने एक घन बना दिया, ठीक है, इस तरह से ये मैंने एक घन बना दिया, ये ठीक है ना। अब इसमें से क्या काटा जा रहा है, एक शंकु काटा जा रहा है इसमें से, है ना। बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। तो देखो बेटा जो शंकु बड़े से बड़ा, तो इस पूरे को घेरेगा कि नहीं घेरेगा, ऐसे घेरेगा इसको वो यूं, है ना। और यानी पूरा ऐसे घेरेगा इसको, है ना। और यहाँ तक नीचे तक आएगा कि नहीं आएगा, वो कहाँ तक आएगा, वो इस नीचे तक, इस जगह तक वो आ जाएगा इस तरह से। समझे ना बात, ठीक है ना। तो ये ना आया समझ में। तो इस घन में से एक बड़े से बड़े आकार का क्या काटा गया है, शंकु। तो जो बड़े से बड़े आकार का कितना होगा कि जो इसकी चारों, जो ये घन है इसकी चारों इन भुजाओं को क्या करता हुआ चले, वो छूता हुआ चले, ठीक है ना। तो देखो बेटा कि इस घन की भुजा हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। देखो मैं इधर समझाता हूँ आपको कि इस तरह से एक 14 सेंटीमीटर भुजा का यूं से जब देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको, है ना। यानी ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरह का लगेगा कि नहीं लगेगा, यूं यूं, है ना। तो ऊपर से जब इसको कोन को देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमको दिखेगा। तो देखो बेटा ये कोन का आधार हो गया कि नहीं हो गया, ये कोन का आधार हो गया। तो कोन की त्रिज्या कितनी हो गई, देखो ये पूरी 14 है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई, नहीं हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोन बना है ना, ये जो कोन बनेगा मैक्सिमम जो कि हमको इसमें से निकाल सकते हैं, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, 7 सेंटीमीटर हो गई। और देखो ये जो कोन है ये नीचे तक आएगा कि नहीं आएगा, इसकी सतह तक आएगा। जो नीचे का पृष्ठ है, इस घन का जो नीचे का पृष्ठ है वहां तक छुएगा कि नहीं छुएगा इसको, है ना। बिल्कुल नीचे तक आएगी, इसकी जो नोक आएगी। इसका मतलब इसकी जो हाइट है ना, वो भी इसकी किनारे के बराबर होगी, नहीं होगी। तो ये सब 14 के हैं, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है ना। और ये भी कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई भी इसकी 14 सेंटीमीटर हो गई। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन में से, है ना, जब आप बड़े से बड़ा शंकु काटोगे, है ना, तो शंकु के आधार की जो त्रिज्या होगी वो तो घन की भुजा की आधी होगी, है ना। और जो शंकु की ऊंचाई होगी वो शंकु की उस घन की एक भुजा की लंबाई के बराबर होगी, है ना। तो इस शंकु के लिए R कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, और H कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर,
है ना। तो कल्पना करी कि नहीं करी आपने, तो इस तरह से आप ये मैक्सिमम निकाल सकते हो यहाँ तक, है ना। तो ऊपर इस पूरे को छुएगा ये, और यहाँ पे नीचे यानी इसके चारों कोनों को छुएगा, ये और यहाँ नीचे इसकी नीचे वाली पृष्ठ को छुएगा ये, है ना। तो हम क्या यही पूछ रहा है, ये 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन, है ना। तो बड़े से बड़े काटे गए शंकु का आयतन, है ना। बड़े से बड़े काटे गए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणा 22/7, r कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा 7, ठीक है। और h कितनी है 14, ठीक है ना। देखो 7 से 7 कट गया, अब 3 से ना 22 कटना, ना 7 कटना, ना 14 कटना, तो ये आ गया 22 गुणा 7 गुणा 14 बटे कितना आ गया 3, है ना। तो जब 22 को 7 और 14 से गुणा करोगे आप, ठीक है ना, 22 गुणा 7 गुणा 14 जब करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2156, है ना। ऊपर आ जाएगा 2156 और 2156 बटे कितना आ गया 3, है ना। और जब 2156 में 3 का भाग दोगे आप, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 718.67, 718.67 आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आया समझ में, नहीं आया, है ना, कि इस घन में से, है ना, जब अधिकतम, है ना, आकार का शंकु काटेंगे तो वो जो शंकु का जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा। शंकु का जो व्यास होगा वो इसकी एक भुजा के बराबर होगा, और त्रिज्या क्या हो गई, भुजा की आधी हो गई। तो इसकी भुजा हमको 14 दे रखी है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, है ना। और शंकु नीचे तक छुएगा, वो शंकु का जो वो उसका शीर्ष है वो इसके घन के नीचे वाले पृष्ठ को छू लेगा, तभी तो मैक्सिमम आकार का कटेगा ना उसमें से। तो उसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो किसके बराबर हो जाएगी, इस घन की भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो ऊंचाई इसकी मैक्सिमम, है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर होती है ना घन की, तो इसकी घन की लंबाई भी 14 है, चौड़ाई भी 14 है, और ऊंचाई भी कितनी है 14 है ना। तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गुणा कर लोगे आप, तो इसके बाद कितना आ जाएगा 718.67। अब अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा 13 प्रश्न में क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। तो दो चीज़ दे रखी है आपको, शंकु का आधार की त्रिज्या दे रखी है और शंकु की क्या दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये r कितनी दे रखी है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गई 7 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये देखो, ये ध्यान रखना, ये ऊंचाई होती है और ये जो होती है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तो ये तो h होती है और ये क्या होती है l होती है। तो ये h दे रखी है हमको, h कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये h हमको 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, शंकु की तिरछी ऊंचाई, है ना, तिरछी ऊंचाई कॉमा लगा लेना, तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है कॉमा, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई तो l हो गई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r l हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l में पाई r स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो पाई r कॉमन आ जाता है, तो पाई r और ब्रैकेट में r प्लस l संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और आयतन, है ना, तो 4 चीज़ पूछ रहा है, आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो इसकी ये 4 चीज़ें हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये h कितनी है 24, तो देखो बेटा r कितनी है 7 सेंटीमीटर, h कितनी है 24 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इससे l निकाल सकते हैं ना हम, क्या निकाल सकते हैं l, तो l क्या होता है बताओ। देखो ये समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं होता है, इस तरह का, है ना, ये इस तरह का समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। इसकी इस वाले हिस्से को जब आप ले लोगे, है ना, ये और ये हिस्सा ले लोगे, है ना, तो देखो ये तो कितनी है 7 सेंटीमीटर है और ये h कितनी है 24 सेंटीमीटर है, तो l निकाल सकते हैं ना, ये कर्ण हो गया ना,
ये क्या है आपकी l है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो l स्क्वायर बराबर क्या होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो l बराबर क्या हो गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो अंडर रूट r कितना है आपका 7, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, और 24 49 और 576 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 625, और जब 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ गई है ना। तो l कितनी निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। तो बस 3 ही चीज़ होती हैं शंकु के अंदर, r, h और l है ना, इन तीनों ही चीज़ों पर पूरा शंकु आधारित होता है। सारी चीज़ निकाल सकते हैं हम। अब इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों चीज़ आप निकाल सकते हो। तो ये फर्स्ट तो निकल गई ना, ये क्या निकल गई फर्स्ट। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, इसलिए तिर्यक ऊंचाई l कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट तो आंसर आपने कर दिया, देख लो चुटकियों में, ठीक है, ये चुटकियों में कर दिया आपने। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ, कर्व्ड CURVED कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना हो गया पाई आर एल हो गया 22/7 गुणा r कितनी है 7 और l कितनी निकाल ली आपने 25 है ना। तो देखो 7 से 7 कट गया तो 22 गुणा 25, ठीक है। और 22 को जब 25 से करो तो 25 दूनी 50, हासिल की 5, 25 दूनी 50 और 5 55, कितने आ गए 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट कर लिया आपने। अब इसका थर्ड पार्ट आ जाए अपन। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यानी ये इसको वक्र पृष्ठ में इसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो वक्र पृष्ठ का तो पाई आर एल होता है ना, और आधार का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल को जोड़ देते हैं तो ये पाई आर कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पे आर बचता है और यहाँ एल बचता है ना। तो ये हो गया पाई 22/7, आर कितनी है 7 ब्रैकेट में है ना, आर प्लस एल 7 प्लस एल कितनी निकाली 25। देखो 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 22 गुणा 7 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया 32 है ना। और 22 को जब किससे गुणा करोगे आप 32 से गुणा करोगे, ठीक है। 22 को जब आप किससे गुणा करोगे 32 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो ये आ गया 704 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका थर्ड आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, आयतन है ना। शंकु का क्या पूछ रहा है आपसे, आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन है ना, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 22/7, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 हो गया। एच कितना है 24, एच कितना है 24, ये ध्यान रखना है ना। देखो 7 से 7 कट गया, 3 से ये 8 बार कट गया, तो ये आ गया आपका 22 गुणा 7 गुणा 8, तो आ गया 22 और 7 8 कितने हो गए 56। तो जब 22 को किससे गुणा करोगे 56 से गुणा करोगे आप, तो ये आ जाएगा 1232। कितना आ जाएगा, मैंने ये सारी कैलकुलेशन करके रख रखी है, तो मैं समझना कि मेरा दिमाग बहुत सुपर कंप्यूटर है ना, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ बेटा है ना। तो ये मैंने जिससे कि समय बचे है ना वीडियो का, इसलिए ये मैंने कैलकुलेशन पहले करके रख रखी है, तुम्हें नहीं दिख रही, मैंने साइड में करके रख रखी है ना। तो ये 1232 हो गया, कितना हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, तो घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 14वें प्रश्न पे है ना। तो देखो बेटा 14वां प्रश्न जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है और थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है, यानी सोचने पे मजबूर करेगा आपको। किस पे मजबूर करेगा, ये सोचने पे मजबूर करेगा। देखना भी मजा आएगा आपको है ना।
एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या, है ना। अब देखो वृत्तखंड त्रिज्यखंड आप पढ़ चुके हो। त्रिज्यखंड क्या होता है? एक वृत्त का भाग होता है कि नहीं होता है ना। जैसे ये एक वृत्त है ना, तो ये इसका केंद्र हो गया। तो ये जो होता है ये वाला हिस्सा, है ना, तो ये माना O है, ये A है और ये B है। तो ये OAB जो है ये त्रिज्यखंड होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है? इसका त्रिज्यखंड होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है ना। तो देखो ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। दोनों तरफ OA और OB क्या है? 12-12 सेंटीमीटर की हैं। और कोण 120 डिग्री है, यानी ये जो कोण कितने डिग्री दे रखा है? 120 डिग्री आपको दे रखा है। कोण 120 डिग्री है, ठीक है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। सीधी कोरों को संपाती करके, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये त्रिज्यखंड लिया हमने, है ना, त्रिज्यखंड, है ना। तो त्रिज्यखंड की अब आकृति कैसी बन गई? ऐसी बन गई? नहीं बन गई, ये बन गई। इस तरह का त्रिज्यखंड हो गया ये, है ना। ये कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा ये कहना क्या चाह रहा है कि इसको, ये वाली सीधी को, है ना, OA और B, OA और OB को मिला दिया, काट के ऐसे मिला दिया, फोल्ड कर दिया, है ना। देखो अभी मैं तुमको करके दिखाता हूँ, मैंने इसमें किया हुआ है ये, है ना। देखो इसको देखो आप, दिख रहा है आपको, है ना। यानी ये त्रिज्यखंड है, इसका कोण कितने डिग्री का है? ये 120 डिग्री का है ना। और ये 12 सेंटीमीटर और ये भी क्या है? 12 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो ये एक चाप का हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? ये जो हुआ ये क्या हुआ? एक चाप का हिस्सा हुआ, है ना। ये किसका हिस्सा हुआ? वृत्त के चाप का हिस्सा हुआ। और ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई, है ना। ये क्या हो गई बेटा? इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी सीधी कोरों को संपाती कर दिया, है ना, यानी इसको और इसको मिला दिया, है ना। तो इसको मिलाएंगे तो कैसे? अब मैं इसको देखो मिला के दिखाता हूँ, यानी इसको और इसको मैं फाड़ लेता हूँ इसमें से, है ना। मैंने क्या कर लिया? इसको फाड़ लिया, ठीक है ना। देखो मैंने ये इसमें से इसको फाड़ लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर लिया? इसको फाड़ लिया, है ना। तब समझ में आ जाएगा आपके अच्छी तरह से, है ना। फिर ये सीधी कोरों को क्या कर दूंगा मैं? इसकी को संपाती कर दूंगा। तो देखो मैंने ये निकाल लिया, ऐसी ये बन गया, समझे ना आप, है ना। तो ये अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? यस, ठीक है। तो देखो ये ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, है ना। अब ये सीधी कोर हो गई, ये O है, ये बिंदु A है और ये क्या है? B है ना। तो इसकी सीधी कोरों को संपाती जब मैं कर दूंगा तो सोचो कैसी आकृति बनेगी, है ना। इसको और इसको जब मैं मिला दूंगा तो ये वापस बेटा कुल्फी बन जाएगी, ये, है ना। ये क्या बन जाएगी? कुल्फी बन जाएगी। देखो यस, ये, है ना। इस तरह से एग्जैक्ट अगर लोगे आप तो ये कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कोण बन जाएगा, है ना। बन गया नहीं बन गया? तो इसकी सीधी कोरों को क्या कर दिया मैंने? मिला दिया। देखो आप, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, है ना। देखो बन गया ना, ये कोण बन गया, है ना। सीधी कोरों को क्या कर दिया मैंने? इसकी को संपाती कर दिया, है ना। इस तरह से ये एक कोण की आकृति, है ना। एग्जैक्ट फाड़ोगे तो ये दोनों जो है ना, ये कोर क्या हो जाएंगी? इसकी मिल जाएंगी। आया समझ में? ठीक है। तो बेटा देखो क्या कह रहा है? एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो ये देखो ये और ये दोनों क्या है? 12 सेंटीमीटर है। कोण कितने डिग्री का है? थीटा 120 डिग्री का है ना। आर कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। आर 12 सेंटीमीटर है ना। सीधी कोरों को संपाती करके, इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बना दिया हमने, है ना। तो अब बेटा देखो ध्यान से कि इस शंकु का ये जो आधार होगा वो ये चाप हो गया, है ना। यानी इस त्रिज्यखंड का जो ये चाप है ना, ये चाप जब इसको मैं दोनों इसको जब मिलाया ऐसे फोल्ड करके, तो ये चाप की लंबाई किस में परिवर्तित हो जाएगी? ये, क्योंकि ऐसे घुमा दिया था ना इसको, तो ये इस वृत्ताकार आधार की परिधि के बराबर हो गई। समझे नहीं समझे बात, है ना। यानी ये देखो बेटा, ये जो थी आपकी, है ना, यानी ये क्या था? देखो ये चाप है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? चाप है।
दिख रहा है आपको, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, चाप है। और जब मैं इनको ऐसे फोल्ड करके यूं मिलाऊंगा, है ना, तो ये चाप क्या बन गई देखो, है ना, ये चाप इसकी वृत्ताकार आधार की परिधि बन गई, नहीं बन गई, वृत्ताकार आधार की क्या बन गई है, परिधि बन गई। ये चाप इस आधार की क्या बन गई, परिधि बन गई। ठीक है ना, ये देखो आप, है ना, ये पहले तो क्या था बताओ, चाप था नहीं था, अब ये क्या बन गई, इसकी परिधि बन गई। ठीक है, तो क्या चीज निकल के आई कि जो चाप है ना, चाप की लंबाई किसके बराबर होगी बताओ, शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगी। तो शंकु के आधार की परिधि, है ना, क्योंकि हमको क्या निकलवाना चाह रहा है, शंकु का आयतन निकालना, यानी ये जो इसको सीधी कोरों को संपाती करके जो ये जो शंकु बनाया आपने, है ना, ये जो शंकु बनाया है ना इस तरह का, ठीक है ना, ये जो शंकु बनाया है, इस शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो इस शंकु का आयतन निकालने के लिए इस शंकु की त्रिज्या चाहिए कि नहीं चाहिए, इस केंद्र से लेके यहाँ तक की त्रिज्या चाहिए, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई चाहिए फिर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यहाँ से लेके और इस केंद्र से लेके शीर्ष तक की, है ना। तो देखो इसमें भी कि ये जो 12 है ये इसकी एल बन गई फिर, है ना, ये जो देखो ये वैसे क्या है, अभी ये त्रिज्या है कि नहीं है, है ना, और जब ऐसे कर दूंगा मैं इसको तो ये त्रिज्या क्या बन गई इसकी, ये त्रिज्या इसकी तिर्यक ऊंचाई बन गई, त्रिज्या क्या बन गई इसकी, ये तिर्यक ऊंचाई बन गई। ठीक है ना, तो चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है बेटा, देखो चाप की लंबाई का होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, है ना। तो थीटा कितना है, 120 बटे 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7, और आर कितनी है, 12 सेंटीमीटर है इसकी, ये कितनी है, 12 है। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, और 3 से ये 3 चौके 12, है ना। तो देखो ये 2 गुणा 22 गुणा 4 बटे 7, है ना, ये क्या आ गई, इसकी चाप की लंबाई आ गई, है ना। अच्छा, अब शंकु के आधार की परिधि, है ना, अब ये जो शंकु का आधार है इस तरह का, है ना, माना इसकी ये त्रिज्या r है ना, तो इसके शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर होगी ना, तो ये 2 पाई आर को इसके बराबर कर दूंगा ना मैं, है ना, शंकु के आधार की जो परिधि है वो चाप की लंबाई के बराबर हो गई। तो शंकु के आधार की परिधि क्या हो गई, 2 पाई आर बराबर किसके हो जाएगी, 2 गुणा 22 गुणा 4 बटे 7, है ना। तो देखो ये 22 बटे 7 और ये पाई भी क्या होता है, 22 बटे 7 होता है नहीं होता है, तो पाई से ये 22 बटे 7 क्या हो गया, कट गया, पाई 22 बटे 7 कट गया, और 2 से ये 2 कट गया, तो इधर की तरफ तो क्या बचा, r बचा, है ना, और इधर की तरफ क्या बचा, 4, है ना, 2 से 2 कट गया, देखो 2 से 2 कट गया, पाई है और इधर ये 22 बटे 7 है, पाई कट गया, तो r बराबर क्या बच गया, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर किसकी आई, ये इस शंकु की आई, है ना, किसकी आई बेटा, ये इस शंकु की आई। देखो ये वाला जो शंकु है आपका, है ना, इस शंकु की त्रिज्या आ गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये त्रिज्या आ गई। तो ये किससे मिली हमको, इस जो हमारा वो था त्रिज्यखंड था, त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई थी वो इस शंकु के आधार की क्या बन गई, परिधि बन गई। तो उन दोनों को बराबर करके मैंने इस शंकु की क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली, r, है ना। अब इस शंकु की h, है ना, h निकालनी है। तो देखो ये शंकु की ये 12 क्या है, इसकी त्रिज्या है ना, त्रिज्यखंड की है। तो लेकिन अब इस शंकु के लिए क्या बन गई है, तिर्यक ऊंचाई बन गई ना, l बन गई है। इस शंकु के लिए क्या बन गई है, l बन गई है ना। तो l कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि आयतन के लिए क्या चाहिए आपको, h चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब l और r से क्या निकालेंगे हम, h निकालेंगे, है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा ना, चूंकि l स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, है ना। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस इधर आके r स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो गया, अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर क्या हो गया, अंडर रूट l स्क्वायर, l कितना है 12 का वर्ग माइनस r कितना है 4 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 माइनस 4 का वर्ग 16, है ना। तो ये आ गया 128, है ना। अब देखो 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 गुणा 2,
है ना, क्योंकि 64 दूनी 128 होते हैं ना। अब 64 ये हो गया √64 गुणा √2, तो 64 किसका वर्ग 8 का, तो 8√2 हो गया। तो h कितनी निकल गई हमारी 8√2 सेंटीमीटर निकल गई। अब आपके पास h आ गई है ना, और शंकु की त्रिज्या कितनी निकल गई थी 4 सेंटीमीटर की, तो r और h चाहिए आपको तो आयतन के लिए है ना। तो शंकु का आयतन है ना 1/3 पाई r² h, तो 1/3 22/7। अब इस शंकु जो ये काट के बना था इस तरह का, इस शंकु की त्रिज्या कितनी निकली थी 4, तो 4 × 4 r², और h कितनी है 8√2 है ना। देखो बेटा कुछ भी नहीं कट रहा, 3 से ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, ना 7 कट रहा है ना। तो ये हो गया देखो 22 × 16 × 8√2 बटे 3 × 21 है ना। तो 22 × 16 × 8 और √2 का मान होता है 1.414 है ना, बटे कितना हो गया 21। ठीक है, तो जब इन सबको ऊपर की इनको गुणा करोगे आप है ना, फिर उसमें किसका भाग दोगे 21 का भाग दोगे, तो ये वैल्यूज आपकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी ऊपर आ जाएगा 22 × 16 × 8 × 1.414, और इसमें जब किसका भाग दोगे आप 21 का भाग दोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 189.61 189.61 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ना बेटा, है ना। ये क्या था ना, ये एक त्रिज्यखंड था ऐसा है ना, इस तरह का, इस आकार का त्रिज्यखंड था। फिर इसकी सीधी कोरों को संपाती करके क्या बना दिया हमने, एक शंकु के आकार का बना दिया। तो इसमें ये जो त्रिज्या थी, ये जो चाप की लंबाई थी AB, ये इस शंकु के क्या बन गई, आधार की परिधि बन गई, क्योंकि घुमा दिया ना इसको हमने, पूरे को ऐसे घुमा के मोड़ दिया। तो ये जो चाप है, चाप की लंबाई जो AB है वो क्या बन गई, इस शंकु के आधार की क्या बन गई, परिधि बन गई। तो चाप की लंबाई बराबर शंकु के आकार की परिधि है ना। तो चाप की लंबाई कितनी होगी, θ/360 × 2πr, तो ये आ गई 2 × 22/7 × 4 है ना। और इसको किसके बराबर कर दिया, शंकु के आधार की परिधि। शंकु के आधार की परिधि 2πr, माना ये इसकी त्रिज्या कितनी है r है, तो 2πr बराबर 2 × 22/7 × 4, यहाँ से था ना 2 × 22/7 × 4। तो देखो 2 से 2 कट गया, पाई और 22/7 कट गए है ना। आप चाहते तो इसको पाई छोड़ सकते थे, पाई को पाई रहने देते भले ही इसको है ना, तो पाई से पाई कट जाता, और r बराबर क्या निकल गया 4 सेंटीमीटर है ना। अब देखो ये r तो निकल गई 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो त्रिज्या है, ये इस त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है, ये इस शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है, ये इस शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, L है। तो इसका मतलब L दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। तो R 4 सेंटीमीटर निकाली हमने, L हमारी 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो L और R की मदद से हमने क्या निकाल ली, H निकाल ली। H बराबर क्या होता है, √L² - R²। तो ये कितनी निकल गई, 8√2 सेंटीमीटर। बस अब आप तो शंकु के आयतन में रख दिया सूत्र में, 1/3 पाई r² H, तो 1/3 पाई R कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग है, 4 × 4, और h कितना है 8√2 है ना। तो ये कुछ कट नहीं रहा, तो 22 × 16 × 8 × √2 का मान होता है 1.414 बटे 3 × 21। तो जब इन सबको गुणा करके, सबको गुणा कर लेना, और फिर जब 21 का भाग दोगे तो 189.61 वर्ग घन सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक चौपाई लिख के दिखाऊं आपको, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन
कामना तुम्हारी, राम सिया राम जय जय राम। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।